रुक जा बेटा। आगे बढ़ने से पहले मेरी यह बात अपने हृदय में उतार ले, क्योंकि आज मैं तुझे वही बात बताने आई हूं जिसे तूने अपने मन में बहुत दिनों से दबा कर रखा है। तू दुनिया के सामने मुस्कुराता रहा, सबको यह दिखाता रहा कि तू ठीक है, लेकिन मैं जानती हूं बेटा, तेरे भीतर कितनी उथल पुथल चल रही है। कितनी बार तू रात को अकेला बैठकर अपने जीवन के बारे में सोचता है। कितनी बार तेरे मन में यह सवाल आया है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तूने मेहनत की, तूने दूसरों का बुरा नहीं चाहा, तूने अपने लोगों के लिए बहुत कुछ सहा, फिर भी कई बार तुझे लगा कि तेरी जिंदगी आगे बढ़ने के बजाय वहीं रुक गई है। लेकिन आज मेरी बात ध्यान से सुन। हर रुकावट सजा नहीं होती बेटा। कुछ रुकावटें तुझे उस रास्ते से बचाने आती हैं जिस पर चलकर तू अपने ही जीवन को खो देता। तू जिस चीज के लिए रो रहा है, हो सकता है वह चीज तेरे भाग्य में हो ही नहीं, और जिस चीज के आने का तू इंतजार नहीं कर रहा, हो सकता है वही तेरी जिंदगी बदलने वाली हो। यही तो जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। मनुष्य केवल वही देखता है जो उसके सामने होता है, लेकिन माँ उस रास्ते को भी देखती है जो अभी तेरी आंखों से छिपा हुआ है। इसलिए जब कोई व्यक्ति तुझे छोड़कर चला जाए तो हर बार यह मत समझना कि तू हार गया। कभी कभी किसी व्यक्ति का तेरी जिंदगी से चले जाना तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी रक्षा होती है, जिसे तू अपना समझकर पकड़कर बैठा है। वही शायद तेरी आत्मा को भीतर से कमजोर कर रहा हो। इसलिए बेटा, हर जाने वाले के पीछे मत भाग। कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं क्योंकि उनके पीछे तेरे लिए अंधेरा होता है। और जब मैं किसी दरवाजे को बंद करती हूं तो तू रोता है, तू पूछता है, माँ मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन तुझे यह नहीं पता कि उसी बंद दरवाजे के पीछे कितनी ऐसी चीजें थी जो तेरे जीवन को बर्बाद कर सकती थी। इसलिए अपने जीवन की हर देरी को दुर्भाग्य मत समझ। कभी कभी देर इसलिए होती है क्योंकि समय अभी तेरे पक्ष में पूरी तरह तैयार नहीं हुआ होता। और सुन बेटा, तुझे सबसे ज्यादा दर्द किस बात का है मैं जानती हूं। तुझे इस बात का दुख नहीं कि दुनिया ने तुझे ठुकराया। तुझे असली दर्द इस बात का है कि जिन लोगों के लिए तूने अपना सब कुछ दिया, उन्होंने तेरी कीमत नहीं समझी। तूने उनकी जरूरत के समय उनका हाथ पकड़ा, लेकिन जब तुझे किसी के हाथ की जरूरत पड़ी तब तू अकेला रह गया। यही बात तेरे हृदय को सबसे ज्यादा तोड़ती है। लेकिन अब एक बात याद रख, दूसरों की नजर में अपनी कीमत मत ढूंढ। जिसे हीरे की पहचान नहीं होती, उसके सामने हीरा भी पत्थर ही दिखाई देता है। इसलिए किसी के द्वारा तुझे कम समझने से तू छोटा नहीं हो जाता। तू वही है जिसे मैंने अब तक उन परिस्थितियों से निकालकर यहां तक पहुंचाया है। तू कई बार टूटा, लेकिन पूरी तरह बिखरा नहीं। तू कई बार गिरा, लेकिन फिर खड़ा हुआ। तूने कई बार कहा, अब मुझसे नहीं होगा, फिर भी अगले दिन तू उठकर अपने काम में लग गया। बेटा, वही तेरी ताकत है। तेरी ताकत यह नहीं कि तुझे दर्द नहीं होता। तेरी ताकत यह है कि दर्द होने के बाद भी तू चलना जानता है। और अब मेरी यह बात बहुत ध्यान से सुन। अपने जीवन में 3 चीजों को कभी मत खोना। पहली, अपना आत्मसम्मान। दूसरी, अपने कर्म। और तीसरी, अपने भीतर की उम्मीद। क्योंकि पैसा खोकर इंसान फिर कमा सकता है,
लोगों को खोकर नए रिश्ते बना सकता है, लेकिन अगर उसने खुद पर विश्वास खो दिया तो बाहर की कोई शक्ति उसे आगे नहीं बढ़ा सकती। इसलिए आज से अपने आप को कमजोर कहना बंद कर दे, अपने भाग्य को कोसना बंद कर दे। हर छोटी परेशानी को अपनी पूरी जिंदगी का फैसला मत बना। आज बुरा समय है, इसका अर्थ यह नहीं कि पूरी जिंदगी बुरी होगी। एक रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, सुबह को आने से कोई रोक नहीं सकता, और तेरी जिंदगी में भी एक सुबह आने वाली है। लेकिन उस सुबह से पहले तुझे अपने भीतर का अंधेरा खत्म करना होगा। लोगों की बातें सुनकर अपना रास्ता बदलना बंद कर। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत कर, क्योंकि बेटा, जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने निकलता है, अंत में सबसे ज्यादा दुखी वही होता है। अपने कर्म पर ध्यान दे, किसी का हक मत छीन, किसी कमजोर को जानबूझकर मत सताना। जिसके पास नहीं है उसकी मजबूरी का मजाक मत बनाना, और यदि किसी की मदद कर सकता है तो दिखावे के लिए नहीं, मानवता के लिए कर। याद रख, दान केवल पैसे देने का नाम नहीं है, किसी भूखे को भोजन देना भी दान है, किसी दुखी व्यक्ति को सहारा देना भी दान है, किसी रोते हुए इंसान को 2 मीठे शब्द बोल देना भी दान है, और कभी कभी किसी को माफ कर देना सबसे बड़ा दान होता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर गलत इंसान को बार बार अपनी जिंदगी में जगह दे। माफ करना सीख, लेकिन अपनी सीमाएं भी पहचान, क्योंकि क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तू फिर उसी जगह जाकर चोट खाए। मैं तुझे कमजोर नहीं, समझदार बनाना चाहती हूं। और अब वह बात सुन जिसे सुनने के लिए शायद तू आज इस संदेश तक आया है। तेरे जीवन में जो चीज अभी नहीं मिली, उसके लिए खुद को दोष देना बंद कर। तेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ पन्ने बहुत दर्दनाक हैं, लेकिन पूरी किताब दर्द की नहीं होती। तू अभी केवल एक अध्याय पढ़ रहा है, आगे के अध्यायों में वही इंसान होगा जो आज इन परिस्थितियों से लड़ना सीख रहा है। इसलिए बेटा, अगर आज तेरे पास कम है तो निराश मत हो। अगर आज कोई तेरे साथ नहीं तो खुद का साथ मत छोड़। अगर आज लोग तुझे नहीं समझ रहे तो अपनी सच्चाई मत बदल। और अगर आज तेरे रास्ते में अंधेरा है तो याद रख, अंधेरे का काम रास्ता खत्म करना नहीं होता। वह केवल यह बताता है कि अब तुझे अपने भीतर का प्रकाश जगाना है। मैं तेरे साथ हूं, लेकिन तुझे भी अपने कर्मों के साथ खड़ा होना होगा। मैं तुझे रास्ता दिखा सकती हूं, चलना तुझे ही पड़ेगा। मैं तुझे संकेत दे सकती हूं, निर्णय तुझे ही लेना होगा। मैं तुझे शक्ति दे सकती हूं, उस शक्ति का सही उपयोग तुझे ही करना होगा। इसलिए आज से एक संकल्प कर, बीते हुए कल को अपनी गर्दन पर बोझ बनाकर नहीं ढोएगा। जिसने धोखा दिया उससे सीख लेगा, जिसने छोड़ा उससे अपनी कीमत नहीं पूछेगा। जिस परिस्थिति ने तोड़ा उसी परिस्थिति को अपनी ताकत बनाएगा। और सबसे जरूरी, अपने जीवन को दूसरों की जिंदगी से तुलना करना बंद करेगा। किसी का समय पहले आता है, किसी का बाद में। फूल भी एक ही मौसम में नहीं खिलते, इसलिए अपने समय पर भरोसा रख। तेरे हिस्से का समय भी आएगा, लेकिन जब वह समय आए तो मैं चाहती हूं कि तू तैयार मिले। आज से अपने मन को साफ रख, अपने कर्मों को सच्चा रख,
अपनी वाणी को संयमित रख। अपने माता पिता और जरूरतमंदों का सम्मान कर। किसी की मजबूरी का फायदा मत उठा और अपने भीतर इतनी शक्ति पैदा कर कि परिस्थितियां तुझे हिला सके लेकिन तुझे तोड़ न सके। क्योंकि बेटा, तू केवल आज की परेशानी नहीं है, तू उस भविष्य का हिस्सा है जिसके बारे में आज तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए हार मत मान, अभी मत रुक। अभी तेरी कहानी में बहुत कुछ बाकी है और जिस दिन तू पीछे मुड़कर अपने आज को देखेगा तब शायद तू खुद कहेगा, माँ, जिस समय मुझे लगा था कि सब खत्म हो गया है, उसी समय से मेरी नई शुरुआत हो रही थी। इसलिए आज मेरी एक बात अपने हृदय में रख लेना, जो चला गया उसे जाने दे, जो नहीं मिला उसके लिए खुद को मत जला, जो सामने है उसे ईमानदारी से निभा और जो आने वाला है उसके लिए विश्वास बनाए रख। मैं तुझे हर समस्या से बचाने का वादा नहीं करती, लेकिन इतना अवश्य कहती हूँ, जब तू सच्चे मन से अपने कर्मों के रास्ते पर चलेगा तो तेरे भीतर इतनी शक्ति जरूर पैदा करूंगी कि तू अपनी समस्याओं के सामने झुकने के बजाय उनका सामना करना सीख जाएगा। जय मां काली। बेटा, अगर तू यहाँ तक मेरी बात सुन रहा है तो अब मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अब मैं तुझसे उस दर्द की बात करने वाली हूँ जिसे तूने दुनिया से छिपा कर रखा है। तू दूसरों के सामने मजबूत बना रहा, लेकिन अकेले में कई बार तेरी आंखें नम हुई हैं। तूने कई बार अपने आप से पूछा है, मैंने आखिर ऐसा क्या गलत किया है कि मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां आ रही हैं? लेकिन बेटा, हर परेशानी तेरे गलत कर्मों का परिणाम नहीं होती। कुछ परेशानियां तुझे मजबूत बनाने आती हैं। जिस तरह आग सोने को तपाकर उसकी असली कीमत सामने लाती है, उसी तरह कठिन समय इंसान के भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाता है। इसलिए अपने कठिन समय से नफरत मत कर। हो सकता है जिस समय को तू अपना सबसे बुरा समय समझ रहा है, वही समय तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा शिक्षक बन जाए। तूने देखा होगा, जब जिंदगी आसान होती है तब बहुत लोग साथ दिखाई देते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां बदलती हैं तो चेहरे बदलने लगते हैं। कुछ लोग दूर चले जाते हैं, कुछ बातें बदल जाती हैं, कुछ रिश्तों की सच्चाई सामने आ जाती है और तब तुझे लगता है कि सबने तुझे छोड़ दिया। लेकिन बेटा, कभी कभी मैं तेरे आसपास की भीड़ कम करती हूँ ताकि तू अपने असली रास्ते को पहचान सके। हर साथ चलने वाला अपना नहीं होता और हर दूर जाने वाला दुश्मन नहीं होता। कभी कभी किसी इंसान का तेरी जिंदगी से निकलना तेरे लिए मेरे द्वारा किया गया सबसे बड़ा उपकार होता है। इसलिए जो जा चुका है उसके पीछे अपनी आत्मा मत घसीट, उसे जाने दे। उसके लिए मन में बदला मत रख, बस उससे मिली सीख को अपने साथ रख, क्योंकि बदला लेने में तू अपनी ऊर्जा खो देगा, लेकिन सीख लेकर आगे बढ़ेगा तो वही दर्द तेरी ताकत बन जाएगा। और बेटा, एक बात और, तू अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहता है। तुझे लगता है कि पता नहीं आगे क्या होगा, काम बनेगा या नहीं, पैसा आएगा या नहीं, घर की स्थिति सुधरेगी या नहीं, लोग तुझे सम्मान देंगे या नहीं। लेकिन मैं तुझसे पूछती हूं, क्या कल की चिंता करके तू आज को भी खो देगा? जो कल अभी आया ही नहीं, उसके डर में आज की जिंदगी क्यों जला रहा है? आज जो तेरे हाथ में है
उसे ईमानदारी से कर। आज का कर्म कल की दिशा बदल सकता है, इसलिए छोटी शुरुआत से शर्म मत कर। छोटा काम हो लेकिन ईमानदारी से हो, कम पैसा हो लेकिन मेहनत का हो, कम लोग साथ हों लेकिन सच्चे हों, क्योंकि जीवन में संख्या नहीं, सच्चाई मायने रखती है। और याद रख, तुझे हर किसी को अपनी अच्छाई साबित करने की जरूरत नहीं है। जो समझना चाहेगा वह तेरी खामोशी भी समझ जाएगा, और जो नहीं समझना चाहता उसे 1000 शब्द भी समझा नहीं पाएंगे। इसलिए अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च मत कर जो तुझे लगातार खुद से ही सवाल करवाते हैं। तू किसी की नजर में कम हो सकता है, लेकिन मेरी नजर में तेरी कीमत तेरे कर्म तय करते हैं। इसलिए अपने कर्मों को साफ रख। जब कोई तुझे धोखा दे, तू धोखा देना मत सीख। जब कोई तुझसे झूठ बोले, तू झूठा मत बन। जब कोई तुझे नीचे गिराने की कोशिश करे, तू उसे गिराने में अपना समय मत लगा। बस आगे बढ़, क्योंकि सबसे बड़ा उत्तर तेरी सफलता नहीं, तेरी शांति होगी। जिस दिन तू बिना किसी से बदला लिए अपने जीवन में खुश रहना सीख जाएगा, उस दिन समझना कि तू वास्तव में जीत गया। और अब मैं तुझे एक गहरी बात बताती हूँ। तू जिस चीज को भाग्य कहकर छोड़ देता है, उसमें तेरे कर्मों की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। भाग्य दरवाजा दिखा सकता है, लेकिन उस दरवाजे तक चलकर जाना तेरा काम है। अवसर सामने आ सकता है, लेकिन उसे पहचानना तेरा काम है। मदद मिल सकती है, लेकिन मेहनत करना तेरा काम है। इसलिए केवल चमत्कार का इंतजार मत कर। अपने हाथों को कर्म में लगा, अपनी बुद्धि को सही दिशा दे, और अपने मन को निराशा के हवाले मत कर। क्योंकि बेटा, कई बार चमत्कार बाहर से नहीं आता। चमत्कार तब होता है जब वही इंसान जो कल हार मान चुका था, आज फिर उठकर कोशिश करता है। और मैं चाहती हूं कि तू फिर उठे, एक बार नहीं, बार बार। गिरना तेरी हार नहीं है, गिरकर वहीं पड़े रह जाना हार है। और अगर तू फिर उठ गया, तो समझ लेना कि तेरे भीतर अभी बहुत शक्ति बाकी है। अब अपनी एक आदत बदल। हर रात सोने से पहले अपनी परेशानियों की गिनती मत कर। 3 चीजों के लिए धन्यवाद कर। जो मिला है उसके लिए, जो बचा हुआ है उसके लिए, और जो आने वाला है उसके लिए। क्योंकि कृतज्ञ मन परेशानी के बीच भी रास्ता देख लेता है। और बेटा, अगर तेरे जीवन में इस समय पैसा कम है, तो खुद को गरीब समझकर अपनी उम्मीद मत खो। पैसा जीवन का एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। अपने कौशल को बढ़ा, मेहनत कर, सही अवसर खोज। गलत रास्ते से जल्दी मिलने वाले लाभ के पीछे मत भाग, क्योंकि गलत रास्ते से मिली चीज कुछ समय के लिए खुशी दे सकती है, लेकिन मन की शांति छीन सकती है। मैं चाहती हूं तू धीरे बढ़, लेकिन सही दिशा में बढ़। और अगर तुझे लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा, तो कुछ समय रुक, अपने मन को शांत कर। हर निर्णय गुस्से में मत लेना, क्योंकि बेटा, एक गलत निर्णय कई वर्षों की मेहनत को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जब मन बहुत भारी हो, तब फैसला नहीं, पहले शांति चुन। और आज मैं तुझे आखिरी बात कहकर जा रही हूं।
अपने आप को अकेला मत समझ। जब दुनिया तुझे समझने में असफल हो जाए, तब भी अपने भीतर की आवाज सुन, क्योंकि तू जितना सोचता है उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। तेरे भीतर अभी वह साहस बाकी है जो तेरी पूरी कहानी बदल सकता है। बस एक कदम उठा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। रास्ता धीरे धीरे दिखाई देने लगेगा। और याद रख, मैं तुझे हमेशा आसान रास्ता नहीं दूंगी, लेकिन मैं चाहती हूं कि तू इतना मजबूत बन जाए कि कठिन रास्ते पर भी अपने कदम रोक न दे। आज जो आंसू हैं, उन्हें कमजोरी मत समझ। कभी कभी आंसू मन का बोझ हल्का करते हैं, ताकि इंसान फिर से खड़ा हो सके। इसलिए रोना पड़े तो रो ले बेटा, लेकिन टूट मत। थक जाए तो थोड़ा रुक जा, लेकिन हार मत। लोग छोड़ दे तो दुखी हो जा, लेकिन खुद को मत छोड़, क्योंकि जिस दिन तूने खुद का हाथ पकड़ लिया, उस दिन दुनिया की कोई भी परिस्थिति तुझे पूरी तरह अकेला नहीं कर पाएगी। मैं तेरे भीतर हूं, तेरे साहस में हूं, तेरी सच्चाई में हूं, तेरे अच्छे कर्मों में हूं। बस अपने रास्ते से भटकना मत। और जब समय बदलेगा तो तुझे समझ आएगा कि जिन दिनों को तू अपना दुर्भाग्य समझ रहा था, वही दिन तुझे उस इंसान में बदल रहे थे जिसे बनने के लिए तू पैदा हुआ था। जय मां काली। बेटा, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, क्योंकि जो बात अब मैं तुझे बताने वाली हूं, वह तेरे जीवन के उस हिस्से से जुड़ी है जिसके बारे में तू किसी से बात नहीं करता। तूने बहुत कुछ सह लिया है, लेकिन सबसे बड़ा दर्द यह नहीं था कि परिस्थितियां कठिन थी। सबसे बड़ा दर्द यह था कि तू कठिन परिस्थितियों में भी अकेला लड़ता रहा। लोगों ने तुझे मुस्कुराते देखा, लेकिन तेरी खामोशी के पीछे छिपी हुई लड़ाई किसी ने नहीं देखी। किसी ने नहीं पूछा, तू सच में ठीक है? और शायद इसीलिए तूने भी सबको कहना शुरू कर दिया, मैं ठीक हूं। लेकिन बेटा, मुझसे यह मत कहना। मैं तेरे उस दर्द को भी जानती हूं जिसे तू शब्द नहीं दे पाया। तूने कितनी बार अपने सपनों को सिर्फ इसलिए पीछे किया क्योंकि घर की जिम्मेदारियां पहले थी। तूने कितनी बार अपनी इच्छाओं को दबाया क्योंकि किसी और की जरूरत ज्यादा जरूरी थी। और फिर भी जब चीजें तेरे हिसाब से नहीं हुई, तो तूने खुद को ही दोष देना शुरू कर दिया। आज मेरी बात सुन। हर जिम्मेदारी उठाने वाला इंसान कमजोर नहीं होता। कभी कभी जो व्यक्ति सबसे ज्यादा चुप रहता है, वही अंदर से सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा होता है। इसलिए खुद पर इतना कठोर मत बन। तू इंसान है, तुझसे भी थकान होगी, तुझसे भी गलतियां होंगी। कभी कभी तेरा मन भी टूटेगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तू असफल है। असफलता वह नहीं है कि तू गिर गया। असफलता तब है जब तू यह मान ले कि अब उठने की कोई वजह नहीं। और मैं चाहती हूं तू वह गलती कभी मत करना। बेटा, एक बात समझ, जिंदगी में हर चीज तुरंत नहीं मिलती। बीज बोने के बाद पेड़ अगले दिन फल नहीं देता। पहले मिट्टी के अंदर जड़ें बनती हैं। बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर बहुत कुछ हो रहा होता है। तेरी जिंदगी भी अभी शायद ऐसी ही है। तुझे लगता है कुछ बदल नहीं रहा, लेकिन हो सकता है तेरी मेहनत की जड़ें मजबूत हो रही हों। इसलिए उस समय हार मत मानना, जब परिणाम अभी दिखाई नहीं दे रहा।
क्योंकि कई बार सबसे बड़ा बदलाव दिखाई देने से पहले भीतर शुरू होता है। और अब उस इंसान की बात करते हैं जिसने तेरा दिल दुखाया। तू अभी भी उसके बारे में सोचता है। कभी गुस्सा आता है, कभी दुख होता है, कभी मन करता है कि उसे भी वही दर्द मिले जो उसने तुझे दिया। लेकिन बेटा, उसके कर्मों का बोझ अपने सिर पर क्यों उठा रहा है? जिसने गलत किया उसका हिसाब समय करेगा। तुझे न्याय करने के लिए अपने भीतर जहर भरने की जरूरत नहीं। तू बस आगे बढ़, क्योंकि अगर तू बदले की आग में जलता रहा तो नुकसान उसे नहीं, तुझे होगा। माफ कर देना, लेकिन अपनी सीमाएं मत भूलना। दया रखना, लेकिन अपनी आत्मा की कीमत पर नहीं। प्यार करना, लेकिन खुद को मिटाकर नहीं। और सबसे जरूरी, किसी इंसान को इतना अधिकार मत देना कि उसके व्यवहार से तेरा पूरा दिन, तेरी पूरी रात और तेरी पूरी जिंदगी तय होने लगे। तेरी जिंदगी का मालिक कोई दूसरा इंसान नहीं है। तू अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद ले। और अगर कहीं गलती हुई है तो खुद को सजा देने के बजाय उससे सीख। गलती स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, गलती दोहराते रहना कमजोरी है। इसलिए अपने पुराने फैसलों को लेकर हमेशा पछतावे में मत जी। जिस समय तूने वह फैसला लिया था, उस समय तुझे जितनी समझ थी तूने उतना ही किया। आज अगर तुझे ज्यादा समझ आ गई है तो इसका मतलब है कि तू आगे बढ़ चुका है। अब पुराने खुद को नफरत से मत देख। उसने भी अपनी पूरी कोशिश की थी, उसने भी बहुत कुछ सहा था। उसे माफ कर और आज से अपने लिए एक नया रास्ता बना। बेटा, तुझे अपने जीवन में शांति चाहिए तो एक बात छोड़नी होगी। हर बात का जवाब देना, हर आरोप का जवाब देना जरूरी नहीं। हर गलतफहमी दूर करना जरूरी नहीं। हर व्यक्ति को समझाना जरूरी नहीं। कुछ लोग तुझे गलत समझेंगे, उन्हें समझने दे, क्योंकि तू अपनी सच्चाई जानता है और मैं तेरी सच्चाई जानती हूं। तेरी ऊर्जा बहुत कीमती है, इसे हर छोटी बात में मत खर्च कर। अपने काम में लगा, अपने परिवार में लगा, अपने भविष्य में लगा, अपने ज्ञान में लगा, अपने शरीर और मन को मजबूत बनाने में लगा और अपने उस सपने में लगा जिसे तूने परिस्थितियों के कारण कहीं अंदर दबा दिया है। हो सकता है वही सपना तेरी नई शुरुआत का कारण बने। लेकिन एक बात याद रखना, सपना केवल सोचने से पूरा नहीं होता। सपने को रोज थोड़ा थोड़ा समय देना पड़ता है। आज एक कदम, कल दूसरा कदम, फिर एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा कि छोटी छोटी कोशिशों ने तुझे कितनी दूर पहुंचा दिया। इसलिए अपने छोटे प्रयासों को कम मत समझ। 1 रुपया बचाना भी शुरुआत है। एक नया कौशल सीखना भी शुरुआत है। एक गलत आदत छोड़ना भी शुरुआत है। एक सही निर्णय लेना भी शुरुआत है। और सबसे बड़ी शुरुआत है अपने बारे में अपनी सोच बदलना। आज से यह मत कहना, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता। इसके बजाय कहना, मेरे जीवन में समय बदल सकता है और मैं उसके लिए तैयार रहूंगा। क्योंकि शब्द केवल आवाज नहीं होते बेटा, वे मन की दिशा बदलते हैं। जिस व्यक्ति को हर समय लगता है कि वह हार जाएगा, वह कोशिश करने से पहले ही कमजोर पड़ जाता है। लेकिन जो कहता है मैं कोशिश करूंगा, वह रास्ता खोज लेता है। इसलिए अपने मन की भाषा बदल।
अपने आप से सम्मान से बात कर। तू अपने मन का सबसे करीबी इंसान है। अगर तू ही हर दिन खुद को नीचा दिखाएगा तो बाहर की दुनिया से सम्मान की उम्मीद कैसे करेगा? अपने भीतर यह विश्वास पैदा कर कि तू सीख सकता है, तू बदल सकता है, तू फिर से शुरू कर सकता है। और हाँ, उम्र चाहे जो हो, हालात चाहे जैसे हो, नई शुरुआत के लिए कभी देर नहीं होती। आज का दिन बीत गया तो क्या हुआ? कल फिर सूरज निकलेगा। आज गलती हो गई तो क्या हुआ? कल उसे सुधारने का मौका हो सकता है। आज कोई साथ नहीं तो क्या हुआ? कल नए लोग मिल सकते हैं। और अगर कोई नया रास्ता अभी दिखाई नहीं दे रहा तो पहले अपने कदम वहीं मजबूत कर जहां तू खड़ा है। क्योंकि बेटा, दिशा कई बार चलते चलते दिखाई देती है। और अब मेरी यह बात अपने हृदय में हमेशा रखना। तू अपने जीवन में केवल सुख पाने के लिए नहीं आया, तू सीखने आया है, समझने आया है, गिरकर उठना सीखने आया है, दूसरों के दर्द को समझना सीखने आया है, और एक दिन ऐसा इंसान बनने आया है जिसके पास बैठकर किसी टूटे हुए व्यक्ति को उम्मीद मिल सके। शायद इसी कारण तूने इतना दर्द देखा है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद दर्द समझता है वही किसी और के आंसू की कीमत समझ सकता है। इसलिए अपने दर्द को केवल सजा मत समझ, उसे अपनी समझ बना, उसे अपनी ताकत बना, उसे अपनी कहानी का सबसे मजबूत अध्याय बना। और जब कभी तुझे लगे कि तू फिर से टूट रहा है तो मेरी यह बात याद करना।